ब्लू टोपाज, ये भी मैंने देखा कि जिन लोगों को पहनाया गया है, अभी एक हमारे यहाँ आए थे, उनको पैसे नहीं थे तो उसको पहनाया, 3 ही 4 महीने में उसको उनका बेनिफिट हुआ कि तुरंत मैंने उन्होंने गाड़ी लिया। जो आदमी पैसे के लिए मोहताज था तो वो तुरंत उन्होंने ख़रीदा अभी महिंद्रा का 300 नई गाड़ी। मतलब ये मैंने देखा कि असर किया ही नीलम की तरह। काम जहाँ उनके सब बिगड़ रहे थे बनने लगे, प्रॉपर्टी का काम था तो बनने लगे। अब तो नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक बार फिर से हम आते हैं शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र में। डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा जी से जानेंगे कि जो नीलम रत्न आता है तो उसके क्या गुण होते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और साथ ही ये भी पूछेंगे कि तो कौन कौन से लग्न के लोग पहन सकते हैं। नीलम लोग पहनते हैं, कहते हैं कि हमको नुकसान कर रहा है, तो यदि नुकसान कर रहा है तो उसके लिए वो क्या उपाय है, और फ़ायदा करने के लिए वो क्या उपाय बताएंगे, ये हम उनसे जानेंगे। और औषधीय गुण उसमें क्या क्या होते हैं ये भी उनसे जानेंगे। तो हम देर ना करते हुए चलते हैं शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र में डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा जी के पास, जो बहुत ही प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं। रत्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम एक ऐसे स्टोन के विषय में बताने जा रहे हैं जो तुरंत या तो नुकसान करेगा या इंस्टेंट लाभ देता है तुरंत। शायद आप समझ भी गए हों इस स्टोन के विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ। नीलम, ब्लू शेफायर। अब ब्लू शेफायर कहाँ से आता है, किन किन माइन से आता है, ये मैं आपको विस्तार में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला नीलम कश्मीर, इंडिया में आता है। कश्मीर का नीलम मोर के पंख के कलर का होता है। और शायद आपने देखा हो केबीसी में हमारे जो महानायक अमिताभ बच्चन हैं, उन्होंने जो नीलम पहना वो कश्मीर का नीलम है। बहुत एक्सपेंसिव होता है लेकिन बहुत लाभकारी होता है। आम आदमी के अप्रोच में ये नहीं आता है। अब दूसरा जो नीलम आता है वो सिलोन का होता है, जो सामान्यतः लोगों के हाथ में दिखते हैं। ये भी बहुत सस्ता तो नहीं है लेकिन हाँ पहन सकते हैं, अप्रोच में आता है। तीसरी जो माइंस आती है, जो नेचुरल नीलम की बात मैं कर रहा हूँ, वो आती है बर्मा से। बर्मा का नीलम, ये शायद कम लोग जानते हैं कि बर्मा से भी नीलम आता है। जो आजकल एक नीलम चल रहा है वो बैंकांग का नीलम, जो काफ़ी चीप आता है, बट ये टोटल लैब ग्रोन होता है। ये मतलब एक तरह से कहो कि ये पत्थर नकली होता है, बहुत सस्ता आ जाता है, 100, 200, 400, 500 रुपया रहती है। बट नहीं पहनना चाहिए, हाईली हीटेड होता है, हाई रेडिएशन होता है, तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है। जहाँ आप पहनते हो अगर लंबे समय तक पहनेंगे तो उस स्किन पे एक स्पॉट हो जाता है, जिसको हम लोग स्किन कैंसर कहते हैं, उसमें इफेक्ट। तो मेरी समझ से इस नीलम को धारण ही नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आपका पैसे नहीं हो तो आप उपरत्न धारण कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। अब हम आते हैं नीलम किस को धारण करना है ज्योतिष के अनुसार। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये राशि के अनुसार नहीं है, लग्न होती है। हर व्यक्ति के कुंडली की एक लग्न होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको नीलम धारण। पहली जो लग्न होती है मेष, उनको नीलम बिल्कुल नहीं पहनना है, क्योंकि मेष में लग्नेश मंगल हो जाता है। शनि, मेष लग्न में अजीब स्थिति होती है कि शनि कर्मेश भी होता है, लाभेश भी होता है, बट वो लग्नेश का प्रबल शत्रु है। तो उन परिस्थितियों में जब शनि की महादशा चल रही हो तो कर्मेश और लाभेश का रिजल्ट या परिणाम देने के लिए हम थोड़े टाइम के लिए नीलम पहन सकते हैं, लेकिन लंबे समय पहनेंगे तो आपके लिए घातक होगा, आपको शारीरिक बीमारी होगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब दूसरी लग्न आती है वृष लग्न। वृष लग्न के जातक को नीलम जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि नीलम जो होता है वो चतुर्थ और पंचम का लॉर्ड होता है और आपके लग्ने शुक्र का मित्र होता है। तो अगर वृष लग्न का जातक नीलम पहनता है और उसके पावर को उसका शरीर अगर बर्दाश्त कर जाता है तो नीलम डेफिनेटली सूट करेगा। हाँ, नीलम टेस्ट जरूर करना चाहिए। आप इसकी टेस्टिंग बाएं बाजू में कपड़े में बांध के 24 घंटा कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि नीलम सूट या लग्न कोई भी हो, आपके लग्न के फेवर में भी अगर नीलम आ रहा है तो भी आप टेस्ट करके ही पहनिए, बिना टेस्ट किए नीलम नहीं पहनते।
अब जो हमारी तीसरी लग्न आती है वो है मिथुन। मिथुन लग्न में शनि 2 राशियों का स्वामी होता है, एक मकर और कुंभ। तो कुंभ राशि मिथुन लग्न में इसकी मूल त्रिकोण राशि है। अगर शनि कुंभ लग्न राशि पे बैठा है तो वो आपके लिए योग कारक हो जाता है। मिथुन राशि पे बैठा है तो भी योग कारक हो जाता है। तो मिथुन लग्न का जातक भी नीलम टेस्ट करके उसको धारण कर देता है। और अगर जैसे उसके काम बहुत रुके, काम बन ही नहीं रहे, तो आप नीलम पहनिए। और मिथुन लग्न का जातक अगर नीलम के साथ पन्ना भी पहने तो जो उसके पास थोड़ा दुष्परिणाम होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो तीसरे कन्या लग्न में नीलम पंचम भाव उसकी मकर आती है और छठा भाव आता है कुंभ लग्न। तो अगर नीलम कुंभ लग्न में जाता है तो मत पहनिए, क्योंकि 6 हाउस में चला गया तो वो हानिकारक होगा। अगर वो आपके लग्न में यानी कन्या राशि में या पंचम भाव में बैठा है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, बट बिना टेस्ट किए नहीं पहनेंगे। जो अब अगली राशि आती है वो तुला के लिए तो जो नीलम धारण करना वो एक वरदान की तरह है। अगर तुला लग्न का जातक नीलम पहनता है तो उसको शनि की कृपा मिलेगी, भगवान शिव की कृपा मिलेगी, अथाह धन संपत्ति आएंगे। तो नीलम तुला लग्न निर्विवाद रूप से धारण कर सकते हैं। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि वालों को नीलम धारण करना नहीं करना चाहिए, हमेशा नुकसान करेगा। और धनु लग्न का जातक भी नीलम नहीं पहन सकता है। अब अगली जो राशि आती है वो मकर में शनि आपके लग्नेश माने आपके उन्नति धन दोनों का कारक होता है। तो कहीं भी बैठा हो और योग कारक है, मोस्ट फेवरेबल आपके लिए, तो वो चाहे छठे बैठा हो, 8वें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, कहीं किसी राशि पे बैठा हो, आप नीलम पहन सकते हैं। अगली राशि है कुंभ में तो शनि की अपनी ही लग्न है, अपनी ही राशि है। तो कुंभ लग्न के जातक के लिए भी नीलम लाभकारी होता है, तो आप नीलम पहन सकते हैं। अगली जो राशि होती है मीन राशि के जातक को भी नीलम पहनना वर्जित है। ये तो रहा कि हम नीलम कौन कौन लग्न वाले पहन सकते हैं। अब नीलम बीमारियों में क्या काम करता है, जैसे आपको ऐसी कोई बीमारी हो जो नर्वस सिस्टम से हो, जैसे आप न्यूरो के हों और बार बार आपको डिप्रेशन हो रहा हो या नींद नहीं आ रही हो, या कभी कभी क्या होता है कि घुटनों के नीचे एक लाल लाल नसें नीली पड़ने लगती हैं, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, तो अगर डॉक्टर उसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप नीलम पहनाइए, डेफिनेटली उसका रास्ता निकलेगा, दवा सूट करेगी या वो नीलम सॉल्व कर देता है उस प्रॉब्लम। अब एक और है कि अगर जैसे आपका हर काम रुक रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करें, नहीं पता है कुंडली में क्या लग्न है क्या राशि है, तो आप एक बार नीलम जरूर टेस्ट करिए, ट्राई करिए, आपको लाभ होगा। अगर हम मेडिकल साइंस में जाते हैं तो नीलम का जो भस्म होता है वो आयुर्वेदिक दवाइयों बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारी ठीक किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे नीलम नहीं पहन सकते हैं, तो उनके लिए कैसा? अच्छा, अगर मान लीजिए नीलम एक्सपेंसिव, एक का और मैं पॉइंट बताना भूल गया था, एक स्टोन आता है जिसको हम कहते हैं पीताम्बरी नीलम। इसमें आधा पीला और आधा नीला होता है, ठीक है। अब सवाल है कि पीताम्बरी नीलम पहने कौन, तो आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति शनि की राशि में बैठ गए हों, वक्री हों, तो आप पीताम्बरी नीलम पहनिए। और उसी तरीके से अगर शनि बृहस्पति की राशि में बैठे हों, देखिए इसमें 2 कलर दिख रहा होगा आपको, नीला और पीला, तो उनको ये स्टोन पहना है, बहुत चमत्कारिक रिजल्ट इसका मिलता है। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये नीलम श्रीलंकन नीलम है, हाई क्वालिटी का नीलम है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव नीलम है ये। इसके अलावा ये देखिए ये भी नीलम है, सिलोन का नीलम है,
बेसिक क्वालिटी का नीलम है। ये आम आदमी के अप्रोच में आ जाता है, ये वो पहन सकता है। लेकिन अगर कोई बीमारी है, आपको बायोलॉजिकल डिजीज है, तो आपको नीलम से ही लाभ होगा। अब आते हैं कि अब नीलम के बाद क्या करें। हमारे पास बहुत सा ऑप्शन है। एक स्टोन आता है, ये नीलम के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा असर करने वाला है, ये है ब्लू टोपाज। दिखाइए ब्लू टोपाज नेक्स्ट टू नीलम। ये आपको अगर पहनेंगे तो 70-80% ये नीलम की तरह वर्क करता है। बहुत चमकीला और बहुत खूबसूरत स्टोन होता है, मतलब आप देखोगे तो मन होता है कि धारण करने का। इसके अलावा जो स्टोन आता है, इसके बाद एक स्टोन आता है लाजवर्थ, जिसको प्राचीन काल में जब ये नीलम नहीं मिले थे तो उसी को नीलम कहते थे। ईरान से आता है, लेकिन उसमें जब भी आप पहनिए तो कह के लीजिए खुद रंग लाजवर्थ। खुद रंग लाजवर्थ में आपको पीले रंग के सुनहले छींटे मिलते हैं, वो ओरिजिनल होता है वो। बाकी जो लाजवर्थ होते हैं वो जमाया हुआ है, उसको आप लैब ग्रोन में मत पहनिए, वो सीमेंट से जमा के बनाया जाता है। तो जब भी आप मांगो खुद रंग लाजवर्थ। और आपको अगर कोई स्टोन चाहिए भी तो आप हमारे सेंटर पे आइए, आपको जो चीज़ यहाँ मिलेगी वो सब नेचुरल मिलेगी। अब 2 नीलम के सब्स्टिट्यूट हो गए। अब हम आते हैं तीसरे पे। वो शायद सब लोग ही जानते हैं, ये नीली है, ये पहनते हैं लोग नीली। ये चलन में है, ज़्यादातर दुकानों पे आपको मिल जाएगा। तो अगर जैसे आप नीलम नहीं पहन पा रहे हैं तो आप नीली पे जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है ये ब्लू टोपाज के बाद। तीसरा स्टोन आप एमिथिस्ट, जो देखने में सुंदर होता है, इसके ऑर्नामेंट में भी इसको यूज करते हैं। इसको आप पहन सकते हैं। ये काफ़ी सस्ता आता है, अच्छी क्वालिटी का जमुनिया 150 रुपया 200 रुपया रख दिया जाता है। तो अब मैंने 2 ऑप्शन मेरे सुझाव में, या तो आप ब्लू टोपाज या फिर जमुनिया पे जाइए। जैसे मैंने ये जो नीलम आपको दिखाया सबसे बेस्ट क्वालिटी का नीलम, जैसे एक पहला बताया जो कश्मीर का नीलम है, वो तो देखो आम आदमी खरीद ही नहीं पाएगा। वो 4 लाख 5 लाख रुपए कैरेट आते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने बताया कि महान नायक अमिताभ बच्चन केबीसी में आप उंगली में देखिएगा वो पहने, वहीं से उनके जीवन में परिवर्तन आया जब उन्होंने पहली बार केबीसी का प्रोग्राम किया। इसके बाद ये है सिलोन का नीलम। ये भी आम आदमी के अप्रोच में तो नहीं आएगा, ये 40,000 रुपये कैरेट का है, ठीक है। बहुत ही फाइन क्वालिटी है, बहुत फाइन क्वालिटी का नीलम है। इसके बाद आप आते हैं, आप ये बेसिक क्वालिटी के नीलम होते हैं, तो ये आप पहन सकते हैं। ये 4,000 5,000 रुपये 6,000 7,000 रुपये कैरेट आ जाते हैं। तो 50,000 की 40-50,000 की रेंज में आ जाता है, तो कोई भी पहन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने आपको एक पीताम्बरी दिखाया था, ये भी कोई बहुत सस्ता नहीं आता है, 14-15,000 रुपये कैरेट आता है, ठीक है। बट ये किसी की विशेष कुंडली में ये असर बहुत अच्छा करता है कभी। तीसरा मैंने आपको बताया कि ब्लू टोपाज, ये भी मैंने देखा कि जिन लोगों को पहनाया गया है, अभी एक हमारे यहाँ आए थे, उनको पैसे नहीं थे तो उसको पहनाया, 3 ही 4 महीने में उसको उनका बेनिफिट हुआ कि तुरंत मैंने उन्होंने गाड़ी लिया। जो आदमी पैसे के लिए मोहताज था तो वो तुरंत उन्होंने ख़रीदा अभी महिंद्रा का 300 नई गाड़ी। मतलब ये मैंने देखा कि असर किया है नीलम की तरह। काम जहाँ उनके सब बिगड़ रहे थे, बनने लगे, प्रॉपर्टी का काम था तो बनने लगे। इसकी जो प्राइसिंग आती है मैक्सिमम 800-900 रुपया रहती है, 300 से शुरू होती है, 800-900 तक जाती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का दबा दें, जिससे नए वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएं। भविष्य में आपको यदि किसी प्रकार के रत्न की आवश्यकता है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे आके आप ओरिजिनल रत्न इनसे ग्रहण कर सकते हैं। ओरिजिनल रत्न जो है इनके पास रहते हैं, ये डुप्लीकेट माल रखते ही नहीं हैं, और का दावा है कि यहाँ जो भी है वो सब ओरिजिनल है, इनका डुप्लीकेसी से कोई रिलेशन है ही नहीं। जो माल आता है सीधे जयपुर जाते हैं और वहाँ से ये परचेज करके लाते हैं, और साथ ही जो भी रत्न ये देंगे उसका सर्टिफिकेट भी ये साथ साथ उसका देते हैं। तो एक बार फिर से हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।